हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 जून दिन रविवार है। वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने की है बड़ी घोषणा के तहत मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया है, अगर बहन विधवा हो गई है तो उसका पुनर्विवाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ऐसी विधवा बहनों के पुनर्विवाह के लिए कल्याणी योजना चला रही है। 3 मई 2018 से शुरू हुई कल्याणी योजना के अंतर्गत विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि स्वरूप उन्हें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उनका विवाह संपन्न होगा और घर गृहस्थी बसेगी। यदि आप किसी कारणवश विधवा हो गई हैं तो आप अपने पंचायत से संपर्क कर सकती हैं। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में 10 दिन लेट हो सकता है मानसून। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि प्रदेश में मानसून 10 दिन देरी से पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार वैसे तो मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन जो तय समय है उससे कुछ दिन देरी से मानसून प्रवेश कर सकता है। गौरतलब है कि किसान मानसून का अब रास्ता देख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप से प्रवेश करेगा और वह बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। इससे बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर राज्यों खासकर मेघालय में 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। फिर मानसून धीमा पड़ेगा क्योंकि दबाव वाले क्षेत्र की मदद से इसे उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहिए था, वो ठीक विपरीत दिशा में बढ़ जाएगा। इससे अगले 2-3 दिन में इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। उसके बाद इस पर कम से कम 1 हफ्ते का ब्रेक लग जाएगा। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में मानसून का इंतजार 2 हफ्ते टलने के आसार हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में जो मानसून 7-8 जून तक आने वाला था वो अब 15-16 जून तक आ सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है। अभी जो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है वह प्री मानसून के चलते है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आया है नया अड़ंगा। जांच में अटकी है किसानों की अगली किस्त, अर्थात अगली किस्त में देरी हो सकती है। दोस्तों, किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जून में आने वाली थी, लेकिन इसमें अड़ंगा आ गया है। योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसकी जांच चल रही है। इसके कारण किस्त लेट हो सकती है। इससे मध्य प्रदेश के उन किसानों को सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं दी जाएगी जिनके मामलों की जांच चल रही है। ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में कलेक्टर ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं। अब जांच पूरी होने और ज्यादा ली गई राशि का समायोजन होने तक किसानों को सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। हालांकि योजना में मध्य प्रदेश सहित देश भर में फर्जीवाड़ा चल रहा है। कई किसान दंपत्ति यानी पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। अब ऐसे किसानों की अगली किस्त अटक सकती है। वहीं अपात्र किसानों की पहचान कर उन्हें योजना से वंचित करने के मामलों की जांच चल रही है। कुल मिलाकर पति पत्नी में से किसी एक को योजना की राशि मिलेगी। यदि दोनों ले रहे हैं तो एक का नाम कट जाएगा। दोस्तों, देश में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के केस 2700 के पार हो गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा असर है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 2710 तक पहुंच गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। केरल में अभी तक 1147 केस हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 424 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 294 केस हैं। ये सभी आंकड़े 30 मई की सुबह तक के हैं। गुजरात में 223 मरीज मिल चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मामले दर्ज किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 मौतें भी दर्ज की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में मामले बहुत ही कम हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात के तहत प्रधानमंत्री ने शनिवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान से सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। अब यहां से छोटे 19 सीटर विमानों की उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा से प्रदेश के सतना, पन्ना, मैहर, चित्रकूट और सीधी जैसे जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट से शनिवार को पहली उड़ान भरी गई। इसमें 7 आदिवासी महिलाओं को बिठाया गया जिन्होंने सतना से रीवा तक हवाई यात्रा की। इस दौरान महिलाओं ने फ्लाइट में लोकगीत भी गाया। उन्होंने पहली बार हवाई सफर करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। अर्थात अब आम आदमी भी हवाई यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों सागर जिले से खबर है। सागर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला फ्रूट फॉरेस्ट। 10 लाख फलदार पौधों से होगी इसकी शुरुआत। दोस्तों प्रदेश के सागर में मध्य प्रदेश का पहला फ्रूट फॉरेस्ट बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। बारिश होने के बाद जुलाई महीने से पौधारोपण शुरू हो जाएगा। फिर इसके अगले 4 महीने में 10 लाख फलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आने वाले 2 से 3 साल में सागर को फ्रूट हब बनाने की योजना है। फलदार पौधे लगाने के लिए सबसे पहले जिले के 4 विकास खंड में जगह चिन्हित की गई और यहाँ 30-30 हजार पौधे पहले चरण में लगाए जाएंगे। एक एक विकास खंड में 1-1 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इस तरह से जिले भर में फ्रूट फॉरेस्ट के जंगल तैयार किए जाएंगे। इस फ्रूट फॉरेस्ट का संचालन और देखरेख ग्राम के सदस्य ही करेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और मनरेगा के तहत यह फ्रूट फॉरेस्ट आकार लेगा। आम लोग भी इस योजना के तहत सब्सिडी से अपनी जगह में फलदार पौधे लगा सकते हैं। इसमें किसानों को सरकार 70% सब्सिडी देगी, लेकिन इसके लिए किसानों को पहले कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। फिर आवेदन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद आपको 70% सब्सिडी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के अपने ब्लॉक के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सोसाइटियों में नहीं मिलेगी अब डीएपी। खुले बाजार में कीमत इसकी ज़्यादा है। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में किसानों को डीएपी खाद मिलना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। सहकारिता क्षेत्र के अधिकारियों की माने तो इस सीजन में डीएपी खाद की उपलब्धता अब मुश्किल है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यह कमी आई है, इसलिए सोसाइटियों में अब डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके दिया जा रहा है। खास बात यह है कि जो खाद यानी डीएपी सोसाइटी में नहीं है वह खुले बाजार में मिल रही है, वह भी ज्यादा कीमत पर। बाजार में अभी डीएपी की एक बोरी की कीमत 1750 रुपए है, जो पीक टाइम में और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि अभी सरकारों का दावा है कि राज्य में उर्वरकों की कमी नहीं है, पर इसमें डीएपी शामिल नहीं है। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है बड़ा बयान। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मध्य प्रदेश में 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू करेगी और यह अभियान 10 और 11 जून को जिला स्तर पर पहुंचेगा। कार्यक्रम के लिए बीजेपी के सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जून में होने वाले पार्टी के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं सीएम बना था तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सालाना 1,42,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,55,000 रुपए सालाना हो गई है। अर्थात 13,000 रुपए आय में वृद्धि हुई है। इसे भविष्य में दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है, जो हम करेंगे। यदि मासिक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 12,916 रुपए होगी, जो कि बहुत कम है। दोस्तों महिलाओं के लिए सरकार की बड़ी योजना है। मध्य प्रदेश की महिलाएं और बेटियां हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और उद्योग में आगे बढ़ रही हैं। महिला स्वसहायता समूह उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं सरकार की योजनाएं महिला को और सशक्त कर रही है। प्रदेश में चल रहे स्टार्टअप में 47% महिला उद्यमी हैं, जो महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। हालांकि महिला स्वसहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि महिला समूह को बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज दिया जाएगा। इससे महिला उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सकेगा, जिससे वे अपने व्यवसायों को स्थापित और विस्तारित कर सकेंगी। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप भी अपना व्यवसाय या फिर स्टार्टअप खोलना चाहती हैं तो अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कर सकती हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।